नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसरो के द्वारा पहली बार जो है एक भारतीय निजी कंपनी जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो आपसे उस रॉकेट का नाम पूछा गया है। तो इस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम यस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह एक भारतीय प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इस विक्रम एस रॉकेट को बनाया गया है तथा इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको बनाया किसने है? तो इसको एक भारतीय प्राइवेट कंपनी जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात यहाँ पे इसरो की है, तो आइए इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं। इसरो का पूरा नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया था? तो आपको पता होगा कि काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का जो आयोजन था, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काशी, यानी कि यहाँ पे वाराणसी की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी जो कि पीएम मोदी का यह संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो काशी तमिल समागम, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था 2022 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? आपको बताना है कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम की राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा साल 2023 जो है यह बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। तो बाजरा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, इसको साल 2023 को जो है बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है यह साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि जो है बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में साल 2023 को मना रहा है यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज के द्वारा। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है, इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? होमर को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 का। तो इसके बारे में आप याद रखिए, किसके द्वारा? तो कैम्ब्रिज के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी होती है
इसी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह भारत की महारत्न कंपनी है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ONGC जो है भारत की महारत्न कंपनी है और इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है अपने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से रॉकेट को लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 1 नाम से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आर्टेमिस 1 नाम से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तथा नासा का जो मून मिशन है, नासा का जो चंद्रमा मिशन है, इसी से रिलेटेड आपका रॉकेट है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टेमिस 1। अब बात यहाँ पे नासा की है, तो आइए नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं एडिशनल फैक्ट। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह नासा का पूरा नाम है। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां पर शिफ्ट कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया है, आपको बताना है। तो अब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है यह कहां पर चला गया है? तो अब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है इसको नैनीताल से स्थानांतरित करके कहां पर लाया गया है? तो हल्द्वानी में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जाएगा। अब उत्तराखंड का हाई कोर्ट हल्द्वानी में चला गया है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई? तो किस तिथि को जो है विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी? तो आप याद रखिएगा 15 नवंबर 2022 को। आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जो जनसंख्या थी वह 8 अरब हो गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई का जो दिन होता है इसको जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जो जनसंख्या थी वह 8 अरब हो गई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया आपका 15 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आसियान में 10 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में इसका 11वां मेंबर भी एक देश बना है, तो उस देश का आपको नाम बताना है। तो आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लिस्ते, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तिमोर लिस्ते जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आसियान में 11 सदस्य देश हो गए हैं, पहले 10 हुआ करते थे, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आइए यहाँ पे आसियान के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम आपके जबान पर होना चाहिए। तो आसियान का पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पूरा नाम आप याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम है। तथा 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी, तथा 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके 10 सदस्य देश पहले वाले यहाँ पे देख लीजिए,
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये आसियान के सदस्य देश हैं। जो पहले 10 हुआ करते थे वे हैं, अब प्लस एक और आपको ऐड करना पड़ेगा, तिमोर लिस्ते, यानी कि तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश बना है तथा आसियान का मुख्यालय आपको मिलेगा जकार्ता में। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह रेलवे स्टेशन है भोपाल रेलवे स्टेशन को जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व कबड्डी महासंघ के द्वारा विश्व कबड्डी 2025 की जो मेजबानी है किस देश को सौंपी गई है? तो विश्व कप कबड्डी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट मिडलैंड्स, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 में विश्व कबड्डी की मेजबानी वेस्ट मिडलैंड्स के द्वारा की जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, T20 विश्व कप 2022 की यहाँ पर बात हो रही है। तो T20 विश्व कप 2022 को किसने जीता है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह आपका 8वां T20 मेंस विश्व कप 2022 था, जिसको जीता ऑस्ट्रेलिया, जिसको जीता, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। तो किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता। किसने? तो इंग्लैंड ने जो है T20 विश्व कप 2022 को जीता है। जो मेंस वाला T20 विश्व कप हुआ था अभी 2022 का, यह 8वां आपका ICC मेंस T20 विश्व कप था, जिसको इंग्लैंड ने जीता है। फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में पाकिस्तान को हराकर, आप याद देखिएगा, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इस T20 2022 विश्व कप का जो आयोजन था कहाँ पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने जीता किसको फाइनल में हराकर? तो पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अच्छा चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, अगला जो T20 विश्व कप होगा कहाँ पर होगा? 2024 में। तो अगला जो T20 विश्व कप 2024 में होगा, यह आपका होगा 2024 में वेस्ट इंडीज और UAE में। इसके बारे में आप याद देखिएगा, वेस्ट इंडीज व UAE में 9वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2024 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है अचंता शरत कमल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है, इसमें 63 देशों को शामिल किया गया था और इन 63 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत जो है 8वें स्थान पर था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है 8वें स्थान पे था तथा इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में स्टार्टिंग के 3 जो रैंक थे ये पूरे खाली थे, यानी कि स्टार्टिंग के 3 स्थान पूरे खाली थे, यानी कि किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखिएगा। तो चौथे स्थान पे कौन सा देश था? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क हो जाएगा, 5वें पे स्वीडन था, छठे पे आपका चिली था और 7वें पे आपका मोरक्को था और 8वें पे आपका इंडिया था इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं 2022 में भारत 10वें स्थान पे था तथा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो यह जर्मन वॉच
न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से जो है वार्षिक आधार पर यह इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी भी देश के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण किसी भी देश को समग्र उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण से जो शीर्ष 3 स्थान थे खाली रहे, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान जो है खाली था इस इंडेक्स में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन, 6ठे पे चिली, 7वें पे मोरक्को और 8वें पे इंडिया था इस इंडेक्स में, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वेंकट रमन रामाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इन्हीं को जो है ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो इनका नाम आपके जबान पर होना चाहिए। इनका नाम है वेंकट रमन रामाकृष्णन को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो मालाबार एक्सरसाइज के 26वें संस्करण का जो आयोजन था यह जापान के योकोसुका में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जापान के योकोसुका में इस मालाबार बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास में 4 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो इसमें 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास किया और इसका जो आयोजन था जापान के योकोसुका के पास किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया कहाँ पर गया? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में। कहाँ पर? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में जो है इसका आयोजन किया गया। तथा इसमें भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में गूगल के पूर्वानुमान गूगल ने जो बाढ़, यहाँ पे बाढ़ होगा, बाढ़ कहाँ गया? तो गूगल ने जो बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? यहाँ पे बाढ़ नहीं, बाढ़ होगा, बाढ़, फ्लड की यहाँ पे बात हो रही है, फ्लड यानी कि बाढ़ की। तो बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रदर्शित करने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा? तो आप याद रखिएगा इस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्लड हब, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस फ्लड हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको बनाया किसने है? तो फ्लड हब को गूगल के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? तो आप याद रखिएगा किस थीम के साथ लोगों का अनावरण किया गया G20 के? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसी थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमारे देश के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये हमारे देश के
50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। ये जो है 50वें नंबर के हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो महिलाओं का जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 होगा, यह कहां पर होगा? तो इंडिया में होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋतुराज अवस्थी को जो है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने जो है नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था, इसमें हमने 25 बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है करंट अफेयर्स के। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।